हाय गाइस, क्लास 9 का पेपर लेते हैं जो एनुअल एग्जाम हुआ था अभी जस्ट बिफोर सम डेज। तो क्लास 9 के पेपर में ये 2025 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, द इरेशनल नंबर इज। तो बच्चों आपको पता है इरेशनल नंबर क्या होता है? एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल नंबर। यू नो, रेशनल नंबर में टर्मिनेटेड होगा और रिपीटिंग होगा, ठीक है, लेकिन इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटेड बट नॉन रिपीटिंग होगा। अब यहाँ पर हमने देखते हैं ये टर्मिनेट हो रहा है पूरा का पूरा, राइट? तो ये रेशनल नंबर है 0.17 बार, यानी कि ये 0.171717 इस तरह से आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये रेशनल नंबर हो गया। और लेकिन स्क्वायर रूट 3 है ना, ये इरेशनल नंबर है। रीजन, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर आएगा, जो भी प्राइम नंबर आएगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। यहां पर हम देखते हैं एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सिस कॉल्ड एज वर्टिकल लाइन। ये दोनों किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? तो वो है 0 एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर 0। यानी कि कहने का मतलब है 0,0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। वो ये पॉइंट होगा आपका O। तो फॉर ओरिजिन, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मैक्सिमम एडिशन ऑफ एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, 360 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन है। यहां पर सपोज करो मैंने एक पॉइंट लिया O। अब आपको मैक्सिमम एडिशन एंगल कितना हो सकता है स्ट्रेट लाइन पर है? देखो यहां पर हम चलेंगे तो यानी कि एक्यूट एंगल हो गया, थोड़ा सा और चलोगे तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है, थोड़ा सा और चलोगे तो ये हो गया आपका 270 अप्रॉक्स में, और पूरा आपने यहाँ पे घुमा दिया तो ये हो गया टोटल 180 डिग्री। तो इसका मतलब आंसर इज 180 डिग्री। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। बच्चों दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये तो है इंटीरियर। व्हाई? बिकॉज दिस एंगल इज इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, इंटीरियर इंटीरियर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में ये कहता कि भाई एक्सटीरियर एंगल हो तो क्या करेंगे? एक्सटीरियर एंगल होगा तो क्या करेंगे? तो अगर एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है तो यहां पर लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल सम। एक्सटीरियर एंगल सम कोई भी हो, आपका पॉलीगन होना चाहिए लेकिन रेगुलर होना चाहिए वो, तो आंसर होगा 360 डिग्री, राइट। तो फिलहाल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, ओनली 3 एंगल्स का इंटीरियर वाला एंगल पूछा है तो सम होगा 180 डिग्री। सी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर देयर। जो मिनिमम साइड होंगी किसी भी पॉलीगन में तो मिनिमम 3 साइड्स होनी चाहिए, और लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगा वो पॉलीगन, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगा। तो ये हो गया ट्राइंगल जिसमें कितनी साइड है? 1 2 एंड 3, दे आर 3 साइड्स। लेकिन आपसे पूछा गया है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल पूछा गया है। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है? 4 साइड्स, 1 2 3 4। तो आपके हिसाब से ऑप्शन, हमारे हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 साइड्स, ठीक है। 1 किसी में कोई ऐसा पॉलीगन नहीं होता है जिसमें ओनली 1 साइड हो। 3 ट्राइंगल बता दिया, और 2 तो बस इस तरह से बन जाएगा, यानी कि कोई ये क्लोज फिगर होना चाहिए, ये ध्यान रखना, क्लोज फिगर होना चाहिए तभी पॉसिबल है। तो यानी कि मिनिमम ट्राइंगल ही हो सकता है जिसके मिनिमम 3 साइड्स हो सकते हैं। उसके बाद 5 6 7 8 9 10 कितने भी हो सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, हीरोज फॉर्मूला इज। तो बच्चों कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, चाहे वो स्केलिन ट्राइंगल है या फिर आइसोस्केल्स ट्राइंगल हुआ जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोस्केल्स ट्राइंगल, या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब एक्शन में क्या है कि आपको जैसे साइड है ए बी सी, कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए मान लीजिए, कैपिटल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी मान लो, कैपिटल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी मान लो। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में हम ए बी सी, तो कैपिटल ए के सामने वाली साइड हमने स्मॉल ए मान लिया,
लेकिन बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी मान ली, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है तो कैपिटल सी के सामने वाली साइड भी आपको बी लेके चलना है। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी में, तो इसमें तीनों साइड्स बच्चों सेम लेनी पड़ेगी। ए है ए, ये मेरे तीनों साइड सेम ले लिया, राइट। इन तीनों के हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हीरो फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। देखो राइट एंगल ट्रायंगल का तो हमें पता है एरिया फाइंड करने का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। लेकिन जब स्क्वेयर ट्रायंगल या ये इसमें हमने आज तक पढ़ा नहीं कि इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो वो फाइंड करते हैं हीरो फॉर्मूले से। हीरो मैथमेटिशियन हुआ था, उसने क्या बोला था कि सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, एस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। ये है सेमी पेरीमीटर। उसके बाद हम एरिया निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहां पर क्या करना है आपको, एस में से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे ए, फिर एस में से बी माइनस करेंगे, एस में से सी माइनस करेंगे, और इन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर। जो भी वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन पाई आर एल। बच्चों सी ऐसे होगा कॉन का पाई आर एल। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछता तो पाई आर ब्रैकेट क्लोज आर प्लस एल होता है, राइट, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अगर ये वॉल्यूम पूछता कॉन का तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, राइट। और आपकी ये शेप होती है कॉन की, ये आपको पता है, जहां पर ये जो होती है ना आपकी, ये होती है आपकी हाइट एच, ये रेडियस होती है, ये स्लैंट हाइट होगी। अगर स्लैंट हाइट मुझे निकालनी है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया होता है, इस एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है। इसकी भी स्क्वायर यूनिट होगी, लेकिन इसकी होती है क्यूबिक यूनिट। 9th, द करेक्ट वे ऑफ शोइंग टेली मार्क ऑफ 5। बच्चों ये करेक्ट वे नहीं है 5 को शो करने का। देखो अगर 1 की बात करेंगे तो ओनली 1 होगा टेली मार्क में, अगर 2 की बात करेंगे तो 1, इस तरह से 2 स्टिक्स होंगी। अगर मैं 3 की बात करूंगा तो 1 2 3 लगेंगे। अगर 4 की बात करेंगे तो 1 2 3 4, लेकिन 5 की बात करेंगे तो 1 2 3 4 लिख करके। और ये जो डायगोनल लोगे ना वो आपको राइट साइड में टिल्ट होना चाहिए, है ना, डायगोनल राइट साइड में टिल्ट होना चाहिए, वो करेक्ट माना जाएगा, ना कि इस तरह से, ठीक है, ये गलत माना जाएगा। तो बच्चों आपका आंसर हुआ बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस बिटवीन द बार्स। बच्चों बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है रेक्टेंगल। जैसे आपके ये रेक्टेंगल बने हुए हैं, ठीक है, ये बार्स बने हुए हैं, तो ऐसी तो होता है बार क्लास में, बोलो यस और नो। यस बच्चा बिल्कुल सही बोला सर, ऐसा ही होता है। तो आपको ना डिस्टेंस पूछी गई 2 बार के बीच की। देखो एक तो ये पूरा बार है और एक पूरा बार है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो कैसी होंगी, शाबाश, इक्वल। आंसर इज बी ऑप्शन करेक्ट।